राजेश भट्ट जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, ये बिहार के लोगों में अगर एकजुटता होगी पॉलिटिकल पार्टियों के भीतर भी, तो शायद ये दिन नहीं देखने पड़ते कि दूसरे राज्यों के अलग अलग नेता इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं राजेश भट्ट जी, और उस पर भी कुतर्क यहां पर गढ़ा जाता है और बताया जाता है कि नहीं, इनकी गाली ज्यादा कम है, इनकी तो बहुत ज्यादा है, ये माफी मांगे। ये हाल हो गया है बिहार में लोगों का और खासतौर से नेताओं का। राजेश भट्ट जी, चित्रा जी, हैरत होती है, चोरी भी और सीनाजोरी भी। बिहार ज्ञान और क्रांति की भूमि है। इसी बिहार ने चंपारण सत्याग्रह का गवाह बना है। यहीं की धरती जेपी आंदोलन की धरती रही है, जो पूरे देश में क्रांति का सूत्रपात किया था। कुछ हमें की आवाज आ रही है या फैन चल रहा है, प्लीज अगर आप किसी से बोल दें कि वो बंद कर दें। राजेश भट्ट साहब, पीछे आवाज आ रही है, या फैन की है या किसी चीज की है, फिर आपकी साफ आवाज आ रही है। इसी बिहार से चित्रा जी कई क्रांति का सूत्रपात हुआ है। एक से एक विद्वान और मनीषी यहाँ जन्म लिए हैं। कई धर्मों का ये उद्गम स्थल भी रहा है। उस बिहार का अपमान करके कांग्रेस क्या दिखाना चाहती है? और शर्म तो तब आता है जब अपने राजनीतिक छद्म स्वार्थ के लिए बिहार के होते हुए भी आज पैनल पे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी उसी का समर्थन कर रहे हैं। क्या बिहारी होने का स्वाभिमान उनमें जिंदा नहीं है? कांग्रेस की यही संस्कृति रह गई है। मान लिया जाए कि बिहारी और बिहार और बिहारियों का अपमान करना कांग्रेस का सगल आपका जिंदा हो रहा है। हाँ, बीड़ी बिहार की तुलना वाले इस पोस्ट पर गलत है प्राइम मिनिस्टर का, तब आपका स्वाभिमान जाग रहा है। सिर्फ इतना कहने से चित्रा जी, सिर्फ इतना कहने से बात खत्म हो जाती है क्या? सिर्फ इतना कहने से बात खत्म हो जाती है क्या? कांग्रेस क्या बिहार और बिहार वासियों से माफी मांगेगी? और उनपे कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जिसने ट्वीट किया उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ट्वीट करके ट्वीट हटा देना, ये क्या यही सुविधा है? और दूसरा इसका कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस के लोगों को पूरे बिहार और बिहार वासियों से माफी मांगनी चाहिए। इसके लिए ये जान लीजिए कि कांग्रेस बिहार में कहां है, और इस बार का चुनाव में बिहार से सुपड़ा साफ होने वाला है महागठबंधन का। ये बौखलाहट में दिया गया बयान का बिहारी प्रतिकार आगामी चुनाव में करेंगे और इसका एक एक हिसाब लेंगे। मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं। मुझे 2 मिनट समय दे दीजिए। हाँ, 2 मिनट आराम से मिलेगा। सवाल 2 मिनट समय दीजिए। मैं ये पक्ष और विपक्ष की राजनीति में ये लोग बिहार को जो बर्बाद कर रहे हैं, अपने गठबंधन में इसकी चर्चा की। नेताओं के बीच एकजुटता रहती प्रतिकार किया क्या? तो फिर किसी नेता की हिम्मत नहीं होती ना बिहारियों को लेकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने की। मनीष कश्यप जी, तेजस्वी जी में बिहारी स्वाभिमान जिंदा नहीं है क्या? तेजस्वी जी बिहार के नहीं है क्या? मनीष कश्यप, इसमें बहुत सारे मजदूरों को जो है पीटा गया है वहां पे। अब क्यों पीटा गया है, किस वजह से पीटा गया, पहले ये टीवी चैनल के डिबेट में जो लोग बैठे हैं वो देख ले इस वीडियो को। ये तमिलनाडु का वीडियो बताया जा रहा है। इसकी सच्चाई ये लोग बताएं। डीजीपी इनके पास है, अधिकारी दिखा रहे हैं, हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं इसकी। हाँ, हम भी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि बिहार के नेता लोग और बिहार के डीजीपी साहब पुष्टि करें कि ये कहाँ का वीडियो है, जांच करें। इस प्रकार का वीडियो वायरल हो रहा है तमिलनाडु से, क्योंकि हम एक बार पुष्टि किए थे तो हम जेल चले गए थे। हम भी पुष्टि नहीं कर रहे, क्लियर कर रहे हैं। ट्वीट हुआ है केरला से। इसके पहले अल्पेश ठाकोर ने बिहारियों के साथ क्या किया था, जो वर्तमान समय में बीजेपी के नेता बने हुए हैं गुजरात में। उन्होंने क्या किया था, महाराष्ट्र में जो है भाषा के नाम पे किस प्रकार से बिहारियों को मारा जा रहा है। ये लोग पक्ष में बैठ के जो है लालू जी का काल याद कर रहे हैं, और लालू जी के नेता जो है ना वो 71,000 करोड़ याद कर रहे हैं, और बिहारी रोज मार खा रहा है, रोज मार खा रहा है। साथ ही साथ बिहारी को बीड़ी से तुलना किया जा रहा है कि बीड़ी एंड बिहारी स्टार्ट विथ बी। और इस प्रकार का ट्वीट आने के बाद भी बिहार में किसी भी अधिकारी को ये हिम्मत नहीं हो रहा है कि केरला में जिन लोगों ने ट्वीट किया उसके ऊपर एफआईआर किया जाए। और मनीष कश्यप के ऊपर एक रात में 10 एफआईआर और 1 एनएसए लगा दिया गया था। 1 एनएसए लगा दिया गया था। क्यों नहीं एफआईआर हो रहा है? जिसने बिहार का अपमान किया, जेल में भी रखा गया था लंबे समय, 9 महीना जेल में रखा गया। यहाँ पे ज्ञान का भंडार और ना जाने क्या क्या महापुरुषों की धरती और ना जाने क्या क्या बोलने वाले प्रवक्ता बैठ जा रहे हैं, लेकिन एक आदमी कार्रवाई नहीं करवा रहा है। बिहार के डीएनए पे सवाल किया था रेवंत रेड्डी, मुख्यमंत्री था, तो इसलिए उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। बिहारियों का तुलना जो है अपमानजनक शब्दों से जो है ना, वो चौवन्नी छाप चन्नी कांग्रेस का जो है मुख्यमंत्री उन्होंने की।
ऐसी ये भाषा भाषा नहीं बोलेंगे। बिहारी गाली सुने सिर्फ। आप बताइए ना, हम उनको हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं राहुल गांधी से कि चन्नी पे कार्रवाई करें, हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं। जब हम विनती कर रहे हैं तो कोई सुन नहीं रहा है, जब हम उनको जो है उनका औकात दिखा रहे हैं तो आप बोल रही हैं कि ऐसे भाषा का प्रयोग ना करें। रेवंत रेड्डी ने हमारे डीएनए पे सवाल खड़ा कर दिया था, हमने कुछ नहीं बोला। केरल वाले लोगों ने, तो केरल का कांग्रेस ने जो है बीड़ी को बिहारी से तुलना कर दिया, हम कुछ नहीं बोले। और हम अरे अगर थोड़ा बीड़ी की सा बिहारी से तुलना तो छोटी, यहाँ पर बोल रहे हैं अब इसे पाप नहीं माना जा सकता, मतलब अब बताइए। बिहारियों को पाप जैसे शब्दों से वो तुलना कर रहे हैं। अब बताइए, बीड़ी और बिहार दोनों 20 से शुरू होते हैं। आप जरा तुकबंदी बिठाने के चक्कर में क्या किया है केरल कांग्रेस की इकाई ने कि अब इसे पाप नहीं माना जा सकता है। कितनी सड़ी हुई सोच है बिहार को लेकर ऐसे नेताओं गलत की। बात है। चित्रा जी, आप जो है गोरखपुर की रहने वाली है, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, अगर उत्तर प्रदेश का तुलना कोई ऐसा कर दिया होता तो बीइंग ए जर्नलिस्ट आप एक अलग रोल में होती, लेकिन एक उत्तर प्रदेश की नागरिक होने के नाते जो है एक अलग रोल में होती। और उत्तर प्रदेश का अपमान मुझे लगता है कि चित्रा चाहे त्रिपाठी यूपी जो हो या आपने बिहार, चैनल पे बैठ के किसी भी राज्य का इन शब्दों में अपमान बर्दाश्त नहीं आप किया नहीं जा बर्दाश्त सकता कर सकती है। हैं। हम और पहले मैंने देखा है भारतवासी आपको। हैं और इस तरह के शब्दों का अपमान कतई नहीं बर्दाश्त किया जा सकता है बिहार के लिए। नहीं मांग रहे ना वो, नहीं मांग रहे हैं वो, तो याद दिला रहे हैं इन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा कहा, कहाँ माफी मांग रहे हैं। मांगना चाहिए, जो भाजपा वाले हैं उनको भी माफी मांगना चाहिए अल्पेश ठाकुर के कुकृत के लिए, जो महाराष्ट्र में भाषा के नाम पे जो है बिहारियों को पीटा जा रहा है उसके लिए, और जो ये आरजेडी वाले हैं और कांग्रेस वाले हैं इन्हें रेवंत रेड्डी के लिए, चन्नी के लिए, और केरल में जो बोला गया है बिहारियों को उसके लिए। और जो मैंने वीडियो दिखाया उस वीडियो की मैं पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल हो रहा है। केवल वही वीडियो दिखाएं। हाँ, मैं आपसे आग्रह करूंगी। सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। हाँ। और हजारों लोगों ने डाला है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो की जांच हो कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है और क्यों जो है बिहारी मजदूरों को पीटा गया है। ठीक है। अभी 25 दिन के अंदर अंदर सुगौली एक जगह है जहां पे 3 बिहारियों का डेड बॉडी तमिलनाडु से आया है। सरकार को यह बात पता है और पूर्वी चंपारण के डीएम साहब को यह बात पता है, लेकिन इस पे एक दिन भी डिबेट नहीं हुआ। 3 डेड बॉडी जो है केरला से, तमिलनाडु से कैसे आया और किस हाल में आया और क्या हुआ था। अरे बिहारी जो है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को बुलाया तो था बिहार में, पूछ लेते आप लोग, पूछ लेते वहां पर, बुलाया तो था इस यात्रा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने। था ना, हाँ। हमने पूछा था नीतीश कुमार जी जो है एक डेलीगेट्स भेज के जो है पता करा ले कि आखिर सच्चाई क्या है। इतना इन लोगों को फुर्सत नहीं है, इतना फुर्सत नहीं है, और सिर्फ टीवी चैनलों पे बैठ के जो है ना बिहार का अपमान करेंगे ये लोग। अरे कम से कम आरजेडी और महागठबंधन के प्रवक्ताओं, थोड़ा सा तो आप लोग शर्म कीजिए। बहुत सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग तो अब हमें नहीं लगता है कि आप लोगों के लिए किया जाना चाहिए। डॉक्टर सूरज मंडल पहले लेकिन जवाब आप लोग देंगे। गार्जियन है, हाँ। कम से कम थोड़ा तो विरोध कर दीजिए इंसानियत के पार्टी नाते, को बिहारी पार्टी के से नाते। निकाल के बाहर करवाइए ऐसे कार्यकर्ताओं को सूरज मंडल जी। और बिहार का जो पक्ष रखने वाले जो हाँ। है बीजेपी पार्टियां आएंगी जाएंगी, सबसे बड़ा तो प्रदेश और देश होता है ना सूरज मंडल जी। रखिए ना जिस मजबूती धरती से। पर जन्म लिया आपने, उस धरती को अगर पाप से तुलना आप की जा रही है, ऐसे चाहती नेता है को मैं बाहर जवाब करवाइए। दूं? हाँ बिल्कुल, आप ही से सवाल है सूरज मंडल जी। नहीं वो, हाँ देखिए, सबसे पहली बात जो आपने कहा कि कार्रवाई हो, आपको क्या पता है कि कार्रवाई क्या हुई नहीं है उसका? तो कोई आपके पास अभी तक कोई सूचना नहीं है। अरे भैया हो गई है, बताइए। नहीं सुन लीजिए, नहीं तो क्या ये कार्रवाई कर दी है? नहीं हुई है तभी तो नहीं खबर आई है ना। मनीष जी को तो नहीं आप जब कांग्रेस और आरजेडी बोलती है आप बोलने नहीं दे रही है। अरे भैया कांग्रेस का ही नेता बोला है मैं तो फिर मैं आप ही से सवाल का जवाब लूंगी ना। नहीं कांग्रेस, हाँ तो मैं बोलने दीजिए, जवाब तो सुनिए। आपसे मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस से इनको क्या दिक्कत है कि बाबू जगजीवन राम जैसे लोग, चूंकि कांग्रेस में दलित नेता थे इसलिए इनको दिक्कत है। ये जनसंघ और बीजेपी के लोग बराबर। और सुन लीजिए, स्टालिन नहीं आ रहे आप मेरी बात सुन, आप नहीं बोलने, कुछ बीच आप नहीं बोलने दीजिएगा, लगेगा। आप नहीं बाबू जगजीवन राम को लेकर क्या हुआ था उस दलित नेता के साथ, बीजेपी नहीं बोलने बहुत दूर तक बात चली जाएगी। इतिहास पढ़िए बाबू जगजीवन राम का, बाबू जगजीवन राम का इतिहास पढ़िए सूरज मंडल जी, फिर आपको
पता ही नहीं नहीं बोलने है, दे रहा। फिर आपको कुछ ये पता ही लोग नहीं कर्पूरी है। ठाकुर बाबू और जगजीवन राम के बीपी साथ मंडल उस दौर को के अपमान नेताओं करने वाले ने लोग क्या हैं। व्यवहार किया था? ये बाबू लोग जगजीवन राम तो बीजेपी के छोड़िए, लोग, उनके परिवार के कर्पूरी लोगों के साथ ठाकुर क्या और व्यवहार बीपी किया था? मंडल के बहुत लोग दूर तक को बात क्या चली जाएगी अपमान करने सूरज वाले मंडल जी, लोग मत हैं। जाइए बाबू जगजीवन राम इन्होंने पर। बहुत दूर चूंकि तक बात चली जाएगी, तमिलनाडु मत जाइए से- वहां तक। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं बोल अरे रहा है। आप सब साक्षर क्यों हैं, लीजिएगा? सब साक्षर हैं। आपको बाबू तो जगजीवन दिक्कत राम है पर तमाम किताबें पिछड़ा पढ़ी हुई है वर्ग मैंने, से। अगर बताने आपने- लगूंगी फिर जवाब देना मुश्किल हो आपने जाएगा। तमाम उस दौर के ओबीसी लोगों ने नेताओं को क्या किया अपमानित था किया है। बाबू जगजीवन राम के साथ, कोई उनके परिवार मुश्किल के साथ नहीं। क्या मुझे किया मेरा था, जवाब उनके आने परिवार दीजिए। के साथ क्या ये किया था? जवाब नहीं मत देने जाइए ना देंगे। बाबू जगजीवन ना राम आप के मेरी पास, बात सुनने मत जाइए, देंगे। नहीं तो क्योंकि आईना जनता को मैं देखेंगे सही बात- घिन आने लगेगी आज के खुद मुद्दे से। पे कांग्रेस डिबेट की आज के कीजिए, मुद्दे पर कांग्रेस रहिए, के जी, आज के आज मुद्दे के पर मुद्दे रहिए। पे कांग्रेस के तरफ से मैं सही बात बोल रहा हूँ। हाँ। मुझे घिन आ रही है उन लोगों से जो महिलाओं को कल पटना में और बिहार में पीटा जा रहा था और उसकी बात और चर्चा नहीं करते हैं। हाँ, और करिए यहाँ पर चर्चा। चूंकि बोलिए आप। आर्टिकल 15(1) और हाँ। 16(1) तमिलनाडु से आया, वहां के लोगों ने पिछड़े वर्ग और दलितों को संविधान में स्थान दिलाया, ये घृणा के पात्र बन गए इसलिए। और इसलिए जब इनके मुख्यमंत्री थोड़ी जाति से बाहर बाहर के निकलिए किसी सूरज मंडल प्रधानमंत्री जी। का पैर थोड़ी जाति से पब्लिक बाहर में छूते निकलिए। हैं तो इनके महाराज, स्वाभिमान थोड़ी को जाति से ठेस बाहर नहीं लगता निकलिए। है। जाति इनके में बिहारियों को स्वाभिमान को बांटेंगे ठेस नहीं तो लगता फिर से बिहार बिहार के का वो चलना किया गया बिहारियों है। को गाली दे पूरा रहे हैं, दुनिया वो घूम रहा है पूरी कांग्रेस के बिहारियों को प्रवक्ता, गाली लेकिन दे रहे बिहार हैं। पे नहीं अरे है। आप बिहारियों को देखिए, गाली दे रहे वाह। हैं। जाति अरे यहाँ इसीलिए पर आप लोग जो थोड़ी है जाति से बाहर आप निकलिए। बिहार में खत्म ना हो थोड़ा गया ओबीसी देखिए को कि बिहार में बर्दाश्त क्या कीजिएगा, समस्या ना क्या दलित दिक्कत को है, कीजिएगा, थोड़ा मजदूरों ना को अल्पसंख्यक को देखिए। कीजिएगा। बाबू जगजीवन राम का आप बात कर रहे हैं, आपने उनका इतिहास नहीं पढ़ा है, पता नहीं कैसे नेता है कांग्रेस के। अभी मैं बताने लगूंगी इतिहास तो बड़ा अरे मुश्किल हो मैं जाएगा आपसे सूरज अधिक मंडल जी। पढ़ा हूं, आपकी किताब लेकर आ चर्चा गए कर हैं लीजिए तो ना। सर मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, अरे क्या लेकिन मुझे आप- पता है बाबू जगजीवन राम पर आप फंस जाएंगे, मत जाइए उधर। नहीं, मत नहीं, जाइए आप उधर। बहुत पढ़ी और अगली लिखी बार- है, देखिए, और अगली वो- बार आइएगा तो थोड़ा मैं पढ़कर उस आइएगा। बात का नहीं ठीक है, चर्चा- सर, जी, आप जवाब दीजिए, फिर मैं दिखाऊंगी कि कांग्रेस मैं का ये हाल अरे क्यों हो गया आप बिहार में। मुझे बोलने दीजिएगा तो पता चलेगा। अरे मैं पूछ रही हूँ नहीं, कार्रवाई क्या हुई है मैं क्या? मेरा आपने पढ़ेगा कहा आया कि हूं। कार्रवाई आप करती है बोलने ही नहीं कांग्रेस ने। दीजिएगा, कार्रवाई की है आप क्या सुनना ही कांग्रेस नहीं ने? चाहती है। चित्रा जी अगर कार्रवाई होगी चित्रा जी, तो चित्रा आपको जी, पता मैं- चलेगा, तो क्या उस पर डिबेट रखिएगा। इनको अरे बंद खबर करो। चलाएंगे कि कांग्रेस पार्टी ने कार्रवाई कर दी। हाँ, हाँ, बिल्कुल। वो प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को गाली देने वाले को कांग्रेस हाँ, से तो बाहर ठीक का है, रास्ता तो आप- दिखाया होता। आप उसका हम खबर इंतजार चलाते कीजिए। पूरी, हम आप तारीफ उसका करते, इंतजार हम कीजिए। तारीफ करते, लेकिन नहीं किया ना, आप तो अभी उसका बोलने की इंतजार स्थिति में नहीं कीजिए। है। आप इंतजार आप एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।